कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में हिंदी का अध्याय 2 है आपका, जिसका नाम है पतंग। तो इस अध्याय की महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको करना है। तो इस अध्याय से आपसे 4 अंक का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। आसान और सरल भाषा में आपको इस प्रश्न का आंसर बताऊंगी। तो आपका जो अध्याय 2 है पतंग, उससे आपकी यहाँ पे पंक्तियाँ ली गई हैं। तो ये आपकी पंक्तियाँ हैं। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और इसकी एक और आपकी पंक्ति है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो यहाँ पे आपकी इस तरह से ये पंक्तियाँ दी गई हैं। इनमें से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखिए, प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रसंग में आपको यहाँ पे बताना होता है कि यह जो पंक्ति आपको ऊपर दी गई है, यह किसकी है? हमारी पाठ्य पुस्तक की है। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आरो। आरो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है, जिसके अंतर्गत चैप्टर है आपका पतंग। आपका जो अध्याय है 2, उसका क्या नाम है? पतंग। तो पतंग नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि इससे ली गई है। और इसके रचिता आलोक धनवाज जी हैं। तो समझ में आया होगा आपको संदर्भ में क्या लिखना है आपको, कि यह जो प्रस्तुत पंक्तियाँ यानी कि ये ऊपर जो पंक्तियाँ भी हमने पढ़ी हैं, ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि हमारी किताब से ली गई है, जिसका क्या नाम है? आरोह है। उसके अंतर्गत पतंग पाठ है, जो क्या है? अध्याय 2 है, जिसका नाम क्या है? पतंग है। और इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। ये कविता किसने लिखी है? आलोक धनवाज जी ने लिखी है। तो समझ में आया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे प्रसंग में। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग में भी आपको इसी तरह से लिखना है, केवल इतना यहाँ पे परिवर्तन करना है कि हमें इन कविताओं में जो मेन बातें होती हैं, वही आपको प्रसंग में बताना होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति यानी कि ऊपर दी गई पंक्तियों में कवि ने प्रकृति और मौसम में होने वाले परिवर्तनों और उनसे रोमांचित पतंग उड़ाने वाले बच्चों की उमंगों का सजीव यानी कि जीवित, एक तरह से सजीव यानी कि जीवित चित्रण किया है। क्या किया है कवि ने इन पंक्तियों में? ऊपर जो कविताएं दी गई हैं, इन कविताओं में कवि ने बताया है कि प्रकृति एवं मौसम में जो होने वाले परिवर्तन हैं, उनका उन्होंने रोमांचित और पतंग उड़ाने वाले बच्चों की उमंग का सजीव चित्रण किया है। अब आपकी व्याख्या है। तो प्रसंग में हमने किताब का नाम बताया है, अध्याय का नाम बताया है और लेखक का नाम बताया है। प्रसंग में हमने जो कविताओं में हमें जो मेन बातें लगी, वो हमने प्रसंग में लिख दी। अब व्याख्या में हमें जो पूरी यहाँ पे ये पंक्तियाँ हैं, इन पूरी पंक्तियों का सार हमें व्याख्या में लिखना है। तो किस तरह से यहाँ पे कवि ने लिखा है, व्याख्या करते आपको यहाँ पे भावार्थ लिखना है। मैंने गलती से यहाँ पे व्याख्या कर दिया है, लेकिन भावार्थ पूछा जाता है तो भावार्थ आपको लिखना है कि कवि कहते हैं कि अब प्रकृति के सुंदर रूप में बदलाव आ गया है। क्या कह रहे हैं कवि? कि प्रकृति के जो सुंदर रूप है उसमें बदलाव आ गया है। तेज बारिश अब बीत चुकी है। मूसलाधार वर्षों वाला भादो महीना निकल गया। यहाँ पे आपको भादो करना है। भादो लिखना है, गलती से वहाँ पे लिखा गया है। तो भादो महीना निकल गया है और भादो के अंधेरे दिनों की रोशनी देने के लिए खरगोश की आंखों जैसी लालिमा वाला नया सूरज आसमान में उग गया है। तो देखिए, यहाँ पे कवि जो प्रकृति का जो मौसम है, उसमें जो बदलाव हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो बरसात का मौसम था, यानी कि जो भादो महीना था, जिसमें बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही थी, अधिक बारिश हो रही थी, जो बरसात का समय था, वो अब क्या है?
बीत चुका है, वह समय निकल गया है, यानी कि भादों का जो महीना है वो निकल गया है और भादों के जो अंधेरे दिन थे वो भी खत्म होने वाले हैं। अब जो समय है वो कौन-सा आया है, अब रोशनी देने के लिए खरगोश की आँखों जैसी लालिमा वाला नया सूरज आसमान में उग गया है, यानी कि अंधेरे के जो दिन थे वो समाप्त हो गए हैं। अब नया सवेरा नई रोशनी के साथ नया सूरज आसमान में आ गया है। अब ऋतु बदल गई है। अब देखिए मौसम बदला है, तो मौसम बदला है, बरसात का समय बीता है, अब जो मौसम है वो क्या है, यहाँ पे ऋतु बदली है। तो भादौ जाने के बाद कौन-सी ऋतु आई है? शरद ऋतु आई है। समझने का प्रयास आप करिए कौन-सी ऋतु आई है? शरद ऋतु आई है, यानी कि जो सर्दियों का जो मौसम है, जो ठंड का मौसम चलता है, वह अब आया है। तो अब यह जो मौसम आया है, यह क्या लेके आया है? यह एक चंचल और ऊर्जावान बच्चों की तरह अपनी नई चमकीली साइकिल पर बैठी हुई क्या है? समझने का प्रयास करिएगा कि चंचल और ऊर्जावान बच्चों की तरह अपनी चमकीली साइकिल पर बैठी हुई खेतों, खलिहानों और पुलों को पार करती हुई आ रही है। शरद ऋतु ने अपने आगमन से आकाश में इतना चमकदार बना दिया है, जैसे वह घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले सुंदर इशारे कर कर बुला रही है। तो आप सभी ने देखा है कि जब बरसात का समय आता है, तो किस तरह का मौसम होता है और अब जो शरद ऋतु है यानी कि जो हमारा ठंड का जो मौसम है, इसमें हमारे खेत है वो हरे-भरे होता है, ये समय बहुत ही अच्छा लगता है इस समय में। तो वही कवि यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ है कि अब प्रकृति का सुंदर रूप में बदलाव आया है, बारिश का जो महीना है वो बीत चुका है, भादों का महीना है वह भादों का महीना अब क्या है निकल गया है, भादों के जो अंधेरे दिन की रोशनी थी वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लगी है और अब कौन-सी रोशनी आई है, अब खरगोश की आँख जैसी लालिमा वाला नया सूरज आसमान में उग गया है, अब ऋतु बदल रही है, भादों का अ, महीना जाने के बाद शरद ऋतु आई है और यह शरद ऋतु चंचल ऊर्जावान बच्चों की तरह नई चमकीली साइकिल पर बैठे हुए खेत खलिहानों और पुलों को पार करती हुई आ रही है और शरद ऋतु के आने से आसमान में इतना चमकदार मौसम बना दिया है जैसे कि वह घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारे कर कर बुला रही है। तो कठिन नहीं है, केवल समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ से काव्य सौंदर्य हम पढ़ेंगे। तो काव्य सौंदर्य है आपका बाल सुलभ चेष्टाओं का अद्भुत अनूठा सहज वर्णन किया है इस पंक्तियों में और कविता में प्रयुक्त भाषा कैसी है? सरल, सहज, खड़ी बोली है और शरद ऋतु का मानवीकरण हुआ है और एक साथ इसमें कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण, अनुप्रास, उष्मा, श्लेष्म आदि सुंदर अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 अंक का पूछा जाता है तो कंप्लीट आपको यहाँ से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कर लेना है। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें।